क्योंकि हमने देखा है ना कि हम पढ़ लिख लिए हैं और ये काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे और आगे जाएं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उनको भी वही ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें ज़ीरो से ही शुरू होगी। जो आपने बात बोली ना ओवर प्रोटेक्टिव की, अब आप एक बात बताइए, इस कमरे में पौधे मान लीजिए असली पौधे लगे हों और इस पे कभी धूप ही ना आए, तो क्या ये बड़ा होगा? नहीं, कुछ दिन सरवाइव करेगा, फिर चला जाएगा। जब तक ये कड़ी धूप का सामना नहीं करेगा ना, ये पेड़ बनेगा ही नहीं। यदि आप अपने बच्चे को वट वृक्ष बनाना चाहते हो तो आपको उसको कड़ी धूप देनी पड़ेगी, आपको उसको तूफानों से लड़ने के लिए खड़ा रखना पड़ेगा, आपको उसको बाढ़ सहन करने की शक्ति देनी पड़ेगी, तब वो वृक्ष बनता है। यदि कोई बाहर ही नहीं निकला, घर से बाहर ही नहीं निकला, दुनिया को फेस ही नहीं किया, फिर अपन उसको अचानक दुनिया में भेज देते हैं और फिर जब वो लोगों से बात नहीं कर पाता है, डरता है, तो हम बोलते हैं हमारा बेटा बड़ा शाय है। तो मुझे लगता है कि हम उनके लिए ज़रूर कंफर्ट दें, पर कंफर्ट देने के साथ साथ दुनियादारी भी सिखाते चलें, चैलेंजेस फेस करना भी सिखाते चलें। उनको बचपन से बोले कि भाई इंटर्नशिप करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, उससे आप सीखते हो। जब ये चीज़ आप उनको बताओगे तो 100% वो उस चीज़ को करेंगे। आज जैसे मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था तो मेरे चाचा जी पापा जी लोगों के लिए खाना लेके मैं दुकान जाता था। तो जब उनके लिए दुकान खाने लेके जाता था तो मैं देखता था कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। तो मेरे बचपन से दिमाग में था कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, बड़ा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो सामने आंखों से देख रहे हैं तो वो भी मेहनत करेंगे। मैं बोलता हूँ हर पेरेंट को जब बच्चा इस योग्य हो जाए 10-12 साल का कि वो थोड़ा बहुत समझदार हो जाए, तो हर पेरेंट को अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहिए, अपने वर्क स्टेशन पे जहाँ वो काम कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा हो चाहे बिजनेस कर रहा हो, और कुछ दिन साथ में रखना चाहिए। आप देखो सिंधियों के बच्चों को, मारवाड़ियों के बच्चों को, इनको मुझे तो लगता है पेट से सीख के आते हैं, पेट से सीख के नहीं आते हैं। ये उस परिवेश में रहते हैं ना, उनके पापा दुकान ले जाते हैं, दुकान पे बैठा देंगे, थोड़ी देर काम कर, बोरे उठवा देंगे, चल बोरे उठा, चल ये कर वो कर। तो देखो वो कितने अच्छे अच्छे बिजनेस बिल्ड करते हैं। क्या फर्क है? केवल अच्छा ऐसा तो नहीं कि उनको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं या उनको एसी नहीं मिल रहा है या उनको कार नहीं मिल रही, इस सबके साथ वो जिंदगी भी सिखा रहे हैं। तो जिंदगी सीखना सबसे जरूरी है। मतलब आपने पढ़ाई करवाई, बहुत अच्छा किया, पर पढ़ाई के बाद जो रियल चैलेंज वो फेस करेंगे, यदि वो 11-12 साल की उम्र से उसका थोड़ा थोड़ा डोज मिलता रहे उनको, तो जब बड़ा चैलेंज कभी आएगा ना तो उनको घबराहट नहीं होगी, उनको डर नहीं लगेगा, उनको चैलेंज नहीं आएगा। बुकिश नॉलेज जरूरी है, पर स्किलफुल लाइफ होनी चाहिए। एग्जैक्टली, स्किल भी चाहिए हमें। और चैलेंजेस फेस होने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। जब अब फिर से मैं पुराने राजा महाराजाओं की, या पुराने राजा महाराज छोड़ दीजिए, हम आज मिलिट्री की बात करते हैं। मिलिट्री में जो भी व्यक्ति जाता है उसका बॉस उसको शांति से बैठने नहीं देता है। क्यों नहीं बैठने देता? वो फुल टाइम कोई काम नहीं होता ना तो बोलता है ये घास साफ करो, ये यहाँ के पत्थर उठा के वहां डाल दो, यहाँ रोड बना दो, ये करो वो करो। पूरे टाइम एक्टिव रखते हैं क्योंकि उनको पता है कभी भी लड़ाई के मैदान में जाना पड़ सकता है। तो अब एक बात बताइए, कोई मिलिट्री ट्रेंड आदमी और 1 साल से वो खाली पड़ा है, खा पी रहा है और सो रहा है, और उसको अचानक लड़ने भेज दो, क्या उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी? नहीं। जब वो छोटे छोटे चैलेंजेस प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपस में लड़ाई करके प्रैक्टिस करते हैं, बुलेट से शूट करना प्रैक्टिस करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो खेल खेलते रहते हैं, इसलिए करते हैं वो सब क्योंकि कभी भी यदि युद्ध के मैदान में जाएं तो वो हमेशा एक्टिव रहें, तैयार रहें। तो अपने सामने जो चीजें हो रही उससे सीख सकते हैं। अब किसी बच्चे ने बाहर निकल के कोई काम किया ही नहीं, तो फिर अब अचानक उसको आप करियर की दौड़ में भेज दो, तो गलती बच्चे की बिल्कुल नहीं है। गलती हम लोगों के समझाने के तरीके में थोड़ा सुधार होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम गलत हैं या आज की पेरेंटिंग गलत है या आज की परिवेश गलत है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड हो जानी चाहिए।